फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक्स हंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है जैसे कि क्लेडन है, कैरुथर है, नेंस है, तीनों को हमें एक साथ कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल पे जो कि वीडियो सीरीज़ अब आने वाली है उसमें मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करवाने वाला हूँ उसके बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आने वाली वीडियो सीरीज़ में मैं सब पॉइंट जीओसी के कवर करने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट क्या होगा आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और कैसे ब्रेक होता है। तो ये दोनों चीज़ भी हमें समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट है जो कि जीओसी को समझने के लिए एसेंशियल है, तो हमें वो भी समझना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, तो उसमें होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, वो सब भी हम कवर करेंगे। उसके बाद है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। सपोज़ मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने ए डाला और बी डाला, फिर उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर दिया, फिर सी मिला मुझे, तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, रिएजेंट किसे बोलते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। तो ये सब भी हम इस आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स। तो रिएजेंट को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, तो उसका हम क्लासिफिकेशन भी आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या है, उसमें भी उनका क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर कुछ हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम जीओसी में ही पढ़ेंगे। फिर जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि सपोज़ मेरे पास कुछ एक्स वाई सबस्ट्रेट है और मेरे पास जेड रिएजेंट है, तो सपोज़ उससे एक्स जेड प्रोडक्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट वाई बनता है। तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स, जो जीओसी का मेन जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ घूमता है, यही हमें जीओसी में पढ़ना है। तो जीओसी में मेन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, फिर उसमें भी हम देखेंगे कौन सी परमानेंट है, कौन सी टेम्पररी इफेक्ट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इनकी एप्लीकेशन से। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, डीएनपी रूल हम इसमें पढ़ेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नेट में, और सबसे ज़्यादा जो एमएससी की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें डीएनपी रूल से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। फिर एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशंस है वो देखेंगे। एप्लीकेशंस में बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो सब हमें एक्सप्लेन करना है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, ये सब जो इंटरमीडिएट्स है उनकी स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रेजोनेंस की इस एप्लीकेशन को भी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर SIR इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट, एसिडिटी को इंक्रीज कैसे होता है, SIR इफेक्ट जो बेसिसिटी डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, उस पर भी हम वीडियोस कवर कर लेंगे। डीपाई पीपाई बॉन्डिंग, पीपाई पीपाई बॉन्डिंग, और एरोमेटिसिटी जो कि रेजोनेंस की ही एप्लीकेशन है,
तो जीओसी में हम एरोमेटिसिटी भी कवर करवा लेंगे। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कार्बेनाइन कैसे बनता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, कार्बिन कैसे बनता है, नाइट्रिन कैसे बनता है, तो ये हम उनकी फॉर्मेशन भी देख लेंगे। और उसके बाद हम हाइपरकॉन्जुगेशन देखेंगे कि हाइपरकॉन्जुगेशन क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, हाइपरकॉन्जुगेशन के टाइप क्या है। फिर हम हाइपरकॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी को भी हम हाइपरकॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ जीओसी के रैंडम कंसेप्ट है जो रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगे, वो कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे। लास्ट में बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आने वाली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस में कवर करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हमसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उतने हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराएंगे। तो जीओसी की आने वाली वीडियोस बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है जीओसी। और एक बात कि अगर आप एग्ज़ाम में 2 मार्क या 4 मार्क के लिए अगर जीओसी पढ़ते हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप 2 मार्क या 4 मार्क के लिए जीओसी पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप डीप में नहीं पढ़ेंगे तो वो 2 मार्कर और 2 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके जाने ही वाले हैं। क्योंकि नेट या गेट हो या फिर जेम हो, जो जीओसी के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बार एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जीओसी पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है बी आंसर, पर फिर जब आंसर की देखते हैं तो उनका आंसर निकलता है सी। तो जीओसी के क्वेश्चंस में ऐसे ही प्रॉब्लम्स होता है। तो हमें जीओसी को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, पर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सीखने के लिए जीओसी के सभी कंसेप्ट हमें आने चाहिए, तो इसलिए हमें जीओसी पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम जीओसी हो जाएगा और लास्ट में एरोमेटिसिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।